मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उसके अंदर जाकर देखूं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राव स्टडी सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। दिल्ली सरकार की ओर से इस मामले के बाद मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर छात्र इस मामले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है, स्टूडेंट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने में तो कोचिंग इंस्टीट्यूट विफल रहा ही, मौत के बाद भी परिवार वालों को घटना की जानकारी देने की जिम्मेदारी तक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने नहीं उठाई। सोचिए उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जिन्हें अपने जिगर के टुकड़ों की मौत की खबर टीवी या वीडियो के माध्यम से मिली हो। हजारों मील दूर बैठे परिजन किस हाल में अपने बच्चों के शवों को बरामद करने के लिए निकले होंगे। एक तरफ जहन में कोचिंग इंस्टीट्यूट और प्रशासन के लिए रोष, और दूसरी ओर दिल में अपने बच्चे के चले जाने का गम। कितनी ही भावनाएं उनके मन को कचोट रही होंगी। बता दें, हादसे में 2 छात्राओं और 1 छात्र की मौत की खबर है। इनमें पहली छात्रा की पहचान श्रेया यादव के रूप में की गई है, जो कि 25 साल की थी। श्रेया यूपी के अंबेडकर नगर जिले के बरसावा हाशिमपुर की रहने वाली थी। जानकारी के मुताबिक श्रेया के पिता राजेंद्र यादव डेयरी चलाते हैं। घर की माली हालत भी दुरुस्त नहीं है। बावजूद इसके पिता ने जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए उसे दिल्ली भेजा। डेयरी के काम से जो भी कमा पाते थे उसका एक बड़ा हिस्सा हर महीने बेटी की ट्यूशन और बाकी खर्चों के लिए भेजा करते थे। श्रेया के रिश्तेदार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मौत के बाद कोचिंग सेंटर की ओर से एक फोन तक नहीं किया गया। टीवी पर खबर देखकर वो मौके पर पहुंचे। कई घंटों की मशक्कत और कई लोगों से पूछताछ के बाद भी उन्हें बच्ची का चेहरा तक नहीं दिखाया गया। देखिए, मुझे अधिकृत तौर पे तो ना कोचिंग सेंटर से कोई जानकारी मिली, ना प्रशासन या पुलिस की तरफ से कोई फ़ोन आया। लेकिन मैं न्यूज़ देख करके खुद ही जा करके वहाँ पे अप्रोच किया। तो वहाँ पहुँचने के बाद डीसीपी साहब थे मेरे ख्याल से। जब नाम पूछा उन्होंने मेरा, मैंने बच्ची का नाम बताया, तो बोले कि एक बार आप जो है आरएमएल में जाकर देख लीजिए। तो रात तकरीबन 2:30 बजे मैं यहाँ आ गया था। तो मोचरी में 3 बच्चों की डेड बॉडी रखी थी, 2 बेटियाँ थीं और 1 लड़का था। तो उससे मैंने कहा कि मैं एक बार मुझे चेहरा दिखा दो, मैं पहचान लूँ। तो बोला सर ये पुलिस केस है, हम दिखा नहीं सकते। फिर बोला एक पेपर है मेरे पास, आप उसको देखना चाहें देख लें। तो उनमें 3 बच्चे थे, एक श्रेया यादव भी नाम लिखा हुआ था। तो फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उसके अंदर जाकर देखूं भी, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। और वो मेरी भतीजी है, श्रेया नाम है उसका, और मैं यहाँ गाजियाबाद में रहता हूँ खुद। तो कितने महीनों पहले कराया था आपने? 4-5 महीने हो गए, मई जून में एडमिशन उस पर कराया था मैंने। देखिए मैम, ऐसा है कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, मतलब किसी वजह से किसी की जान चली जाए, बिना किसी कारण की जान चली जाए किसी की, मतलब बदइंतजामी से, और एक जान की कीमत तो वो जानता है जो माँ बाप जिस बच्चे को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो उसकी पीड़ा तो वही जानते हैं। अब जो सिस्टम की जिम्मेदारी है, वो सिस्टम को अपनी जिम्मेदारी को लेना चाहिए। और प्राइमा फेसिया मेरी ये डिमांड है कम से कम कि जो कोचिंग के ओनर हैं उन पे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा जरूर दर्ज हो, ताकि जितने और कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे मानक से बनने हैं नहीं बनने हैं ये तो बात का विषय है, लेकिन कम से कम वो उनकी अपनी जवाबदेही ये हो जाए कि अगर मेरे से कोई लापरवाही होती है, मेरे सेंटर में कुछ ऐसा होता है, तो पहली जवाबदेही मेरी हो जाएगी। तो इसको रोका जा सकता है और रोकना चाहिए। ये देश का नुकसान है, कोई किसी एक का नुकसान नहीं है। इस घटना में एक छात्र की भी मौत हुई है, जिसकी पहचान नेविन डाल्विन के रूप में की गई है। नेविन केरल के रहने वाले थे और बीते 8 महीनों से पटेल नगर में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक वे दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे थे। दोस्तों ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे डाल्विन पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी पहुंचे, जिसके बाद वो लाइब्रेरी में घटना का शिकार हो गए। इस मामले में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से घर वालों को कोई जानकारी नहीं दी गई। डाल्विन के दोस्त ही परिजनों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक अन्य छात्रा की पहचान 25 साल की तानिया सोनी के रूप में की गई है, जो कि तेलंगाना के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। मृतक छात्रा तानिया के शव को बरामद करने के लिए माता पिता मौके पर पहुंचे। मां का रो रो कर बुरा हाल था और पिता भी बेहद परेशान नजर आए। बता दें, ये घटना तब हुई जब बारिश के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में अचानक पानी भरने लगा। जानकारी के मुताबिक बेसमेंट से गुजर रही सीवर लाइन में कोई फॉल्ट आ गया था। देखते ही देखते पूरा बेसमेंट लबालब हो गया। इस घटना के समय बेसमेंट में क्लास ले रहे स्टूडेंट्स चीखने चिल्लाने लगे। इस दौरान कुछ स्टूडेंट्स तैरकर बाहर निकल गए। कुछ छात्रों को लोगों की मदद से बाहर निकाला गया, लेकिन 3 छात्र छात्राएं बेसमेंट के अंदर ही फंस गए। छात्र छात्राओं की ओर से बताया गया कि उन्हें बचाने के लिए रस्सियां भी फेंकी गई, लेकिन पानी इतना गंदा था कि कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं इस घटना के बाद सियासी पारा भी चढ़ गया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं।